गाड़ी अचानक आकर वृद्ध आश्रम के सामने रुकी और अखिल ने अपने पिताजी से कहा, पापा चलिए उतरिए, आपका घर आ गया। अखिल के पापा प्रदीप जी गाड़ी से उतरते हैं और बहू बेटे भी दोनों गाड़ी से उतरते हैं। प्रदीप जी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, ये तो वृद्ध आश्रम है, ये मेरा घर थोड़ी ना है। जी पापा, आज से यही आपका घर है। प्रदीप जी कहने लगे, पर मैं यहाँ क्यों रहूंगा, मेरा अपना घर है, अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगा, तुम लोगों के साथ रहूंगा, मैं वृद्ध आश्रम में नहीं रहूंगा। बहू ने कहा, क्यों रहूंगा, मतलब अब आपकी उम्र हो गई है, आप हमारे घर में रहने के लायक नहीं हैं। आपकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है, आए दिन हमारे घर में पार्टियां होती हैं और आपको हमारे घर की पार्टियों से प्रॉब्लम है, तो हमें भी आपसे परेशानी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमें रोक टोक या किसी भी चीज के लिए मना करे, और वैसे भी जब बुढ़े हो गए हैं तो आपके यहाँ अपनी उम्र के लोग मिलेंगे जिनसे आपका मेल जोल खाएगा और यहाँ आपकी सबसे खूब पटेगी और सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। फिर आप क्यों हमारे साथ रहकर हमें परेशान करना चाहते हैं। प्रदीप जी ने कहा, बहू ये तुम क्या कह रही हो, मैंने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह माना है और बेटी की तरह ही प्यार किया है, तुमसे मुझे कभी इस बात की उम्मीद नहीं थी। बहू ने कहा, बस कीजिए पापा जी, देखा है मैंने आपने मुझे कितना बेटे की तरह माना है, और बेटा तुम्हारे साथ क्या कमी हो गई। अखिल कहने लगा, पापा कमी कुछ नहीं है, पर अब आप ही ने तो मेरी शादी इसके साथ की थी, ये आपके साथ रहना नहीं चाहती। शादी के बाद मेरी इसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, आपके लिए मैं अपनी बीवी को तो नहीं छोड़ सकता और ना ही उसे नाराज कर सकता हूँ, और वैसे भी आपको यहाँ क्या दिक्कत है। प्रदीप जी ने कहा, मतलब मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, बचपन से लेकर आज तक तुम जो कुछ भी हो सब कुछ मेरी ही वजह से हो। खूब पढ़ाया लिखाया और अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी, और भला इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ। अखिल ने कहा, ऐसा भी क्या दे दिया, आपने जो किया है वह तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उस चीज को आप एहसान की तरह गिनवाएं। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब करते हैं। प्रदीप जी अपने बेटे बहू के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम लोगों के बिना जी नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। और अखिल कहता है, बस पापा बहुत हुआ, हमें आगे और भी काम है। वह प्रदीप जी का बैग गाड़ी में से निकाल कर उनको जबरदस्ती पकड़ाकर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं, और प्रदीप जी की आंखों में आंसू होते हैं। वह अपना बैग लेकर वृद्ध आश्रम के अंदर चले जाते हैं। एक दिन प्रदीप जी के दोस्त की बेटी वृद्ध आश्रम के सामने से गुजर रही थी। वह वहां अपने किसी जानकार से मिलने आई थी। वह क्या देखती है कि प्रदीप जी पेड़ पौधों में पानी लगा रहे थे। तभी वह उनसे नमस्ते करती है और बात करते हुए उनके पास आती है और कहती है, अंकल जी आप यहाँ कैसे, आप किसी से मिलने आए हैं। तो प्रदीप जी के आंसू झलक पड़े और वह रोने लगे, कहने लगे, नहीं बेटा मैं मिलने नहीं आया, बल्कि मैं तो यहीं रहता हूँ। फिर उन्होंने अपनी बहू बेटे की सारी कहानी अपने दोस्त की बेटी को बताई और बताया किस तरीके से वे लोग उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ गए हैं और उनके साथ रहना नहीं चाहते। उनके दोस्त की बेटी नेहा कहती है, अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, वह घर आपका है और आपका ही रहेगा, चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और वह उन्हें घर ले आती है। घर पर प्रदीप जी अपने दोस्त से मिलते हैं और वह उन्हें सांत्वना देते हैं कि
वह चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वह अपने दोस्त के घर ही रहने लगते हैं और उनकी बेटी भी उन्हें पिता समान मान सम्मान और प्यार करती है। फिर कुछ दिनों बाद इधर प्रदीप जी के बेटे अखिल को घर खाली करने का नोटिस जाता है। उस नोटिस को देखते ही अखिल का दिमाग सनक जाता है और वह कहता है, घर खाली करने का नोटिस ये किसने भिजवाए? और वह बैंक ऑफिस में जाकर पता करता है। वहां जाकर देखता है कि उनके दोस्त की बेटी ही उस ऑफिस की काम करती थी। वह उनसे पूछता है, आपने ये नोटिस क्यों भिजवाया? आप एक बार चेक तो कर लेती, घर किसके नाम पर है? नेहा ने कहा, मैंने सारी जानकारी ले ली है और अच्छे से चेक करके ही आपको नोटिस भिजवाया है और नोटिस बिल्कुल सही है। वह घर आपका नहीं है और जिसका वह घर है वह अब नहीं चाहते कि आप उस घर में रहें। अखिल ने कहा, यह घर मेरा है और मेरी पत्नी का है, आप ये कैसे कह सकती हैं कि मेरा नहीं है? तभी वह ऑफिस में उसके पिताजी प्रदीप जी को बुलाती है और कहती है, अगर आप इस घर के मालिक हैं तो ये कौन है? और प्रदीप जी सामने आते हैं, कहते हैं, ये घर मेरा है और मैंने अभी तुम्हारा नाम पर नहीं किया है और मैं जब चाहूं जिसको इस घर में रखूं और जब चाहूं निकाल सकता हूं। अखिल और बहू दोनों कहने लगे, पापा जी ये आप क्या कह रहे हैं? कानून जो बाप की जायदाद होती है उस पर बच्चों का ही तो हक होता है। प्रदीप जी ने कहा, अरे वाह, चलो अच्छा है, तो तुम्हें हक का तो पता है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक होता है, पर क्या तुम्हें ये नहीं पता कि बच्चों का माँ बाप के प्रति फर्ज क्या होता है? हक अगर पता होता तो फर्ज भी तो पता होना चाहिए ना? प्रदीप जी कहने लगे, बेशक हक तो होता है अगर माँ बाप अपनी राजी से देते हैं, पर तुम जैसे बच्चे जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं और जीते जी माँ बाप को नर्क में धकेल देते हैं, ऐसे बच्चे होने से अच्छा तो बे औलाद होना अच्छा है। सही है कि आज तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, अगर वह जिंदा होती और तुम्हारी इस करतूत को देखती तो उसको बहुत दुख होता है। इससे अच्छा है इस दुख को सहने से पहले ही वह भगवान को प्यारी हो गई, क्योंकि ये सब कुछ देखकर मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा कि कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा भी कर सकती है। बहू भी पैरों में गिरकर माफी मांगने लग गई, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, पर आप ही तो कहते थे कि आप मुझे बेटी की तरह मानते हैं, फिर आज क्या हुआ? प्रदीप जी कहने लगे, ये मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें बेटी की तरह माना, पर तुमने मुझे कभी अपने पिता समान नहीं माना, क्योंकि जो तुमने किया है शायद ही दुनिया की कोई बेटी अपने पिता के साथ ऐसा करती। तुम तो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। और वह अपने बहू और बेटे को बहुत ही और गुस्से वाली नजरों से देखते हैं। बहू बेटे दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते रहते हैं, पर प्रदीप जी का दिल इतना दुखी हो गया था कि आज वह वहां से उनसे ये बोलकर चले जाते हैं कि नोटिस के हिसाब से 10 दिन के अंदर अंदर मेरा घर मुझे खाली चाहिए और तुम लोगों से मेरा आज के बाद कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूं रखूं और निकालूं। बहू बेटे माफी मांगते रह जाते हैं, पर प्रदीप जी वहां से चले जाते हैं। बहू बेटी निराश होकर घर आ जाते हैं और उनके दोस्त की बेटी कहती है, अंकल जी अब तो वे लोग आपसे माफी मांग रहे थे, आपके साथ रहने को भी तैयार थे, क्यों ना अब आप गुस्सा छोड़ दो। प्रदीप जी उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, तुम मेरी रिश्ते में कुछ नहीं लगती, पर फिर भी तुमने मेरे लिए जो किया है वह बेटी से बढ़कर है और वह मेरा सगा खून, जिसने मुझे एक अनजान से भी बढ़कर दुख दिया है। मुझे माफ करना बेटी, तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी, पर अब अखिल को या उसकी बीवी से मेरा कोई संबंध
नहीं है, मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं नहीं जानता कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, पर कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं उसकी शक्ल ना देखना चाहता हूँ और ना ही दिखाना चाहता हूँ और ना ही उसको अपने साथ रहना या उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिससे माँ बाप का दिल इतना दुखी हो जाए कि उन्हें कभी इस बात का पछतावा हो कि हमारे जैसी औलाद होने से अच्छा है वह बे औलाद रहते। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे माँ बाप को हमारे होने का एहसास रहे और उन्हें इस बात पर गर्व हो कि हम उनकी संतान हैं। तो आज वे हमारी वजह से खुश हैं, ना कि दुख देकर उनकी गहरी चोट पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।